कॉलेज में मैंने पढ़ा था कि हाँ बंगाल में प्रसाद दिया जाता है, तो मैं खुद को जस्टिफाई करता पर आप था। अपने आप से पूछिए आप किस लिए ऐसा कर रहे हैं। आप अपने प्लेजर के लिए कर रहे हैं, जी। तो फिर उसमें यह एक्सक्यूज भी नहीं लेना चाहिए। इफ यू वांट टू डू इट फॉर योर प्लेजर, डू इट फॉर योर प्लेजर, पर उसमें किसी संप्रदाय और नाम का सहारा लेके नहीं करना चाहिए। उनका एक अलग ढंग है ये करने का। मेरे 20s में ना मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते थे। पहले जब मैं हार्डकोर नॉनवेज था, मैं वेजिटेरियनिज्म पर लुक डाउन करता था। मुझे लगता था कि क्या घास फूस खा रहे हैं लोग, यू नो, कमजोर लोग हैं ये वो। फिर खुद वेजिटेरियन बन गया। फिर एक स्विच आया, वो कहते हैं ना पेंडुलम स्विंग्स द अदर टू द अदर एक्सट्रीम। तो फिर मैं नॉनवेज पर बहुत लुक डाउन करता कि ये क्या यार, अब जानवरों को मार रहे हैं, जानवर इतने दर्द से गुजर रहे हैं। अब एज के साथ पता चला कि हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की कहानी अलग होती है, हर किसी के नीड्स अलग होते हैं, और हर किसी की आध्यात्मिक जर्नी भी अलग होती है। किसी को उनके खाने के बारे में बताना नहीं चाहिए, वो बहुत पर्सनल चॉइस होती है। उन्हें गाइड करना चाहिए कि आयुर्वेद ये कहता है, शास्त्र ये कहता है। इसलिए शायद मैं आपसे इतने सारे सवाल भी पूछा हूँ वेज वर्सेस नॉन वेज के बारे में। मुझे पता है यहाँ के कमेंट सेक्शन में ना झगड़े होने वाले हैं। मुझे भी पता है कि कई लोग मेरे ऊपर भी टूट पड़ेंगे। नहीं, इंग्लिश में पॉडकास्टिंग वर्ल्ड में एक शब्द है स्टील मैनिंग द आर्ग्यूमेंट वर्सेस स्ट्रॉ मैनिंग द आर्ग्यूमेंट। स्ट्रॉ मैनिंग मतलब राइट विंग वर्सेस लेफ्ट विंग, ब्लैक वर्सेस व्हाइट, बाइनरीज में देखो। हाँ, 1 और 0। स्टील मैनिंग मतलब देखो मेरी राय ये है, आपकी राय क्या है, अलग है ना राय, अच्छा बताओ, ताकि हम दोनों जान सके कि हमारे बीच का सत्य क्या है या असली सत्य क्या है। आर्गुमेंट को ब्रेक डाउन करना। तो मैं अभी स्टील मैन करना चाहूंगा ओवरऑल, क्योंकि ये वेज वर्सेस नॉन वेज डिबेट चल रहा है हिंदुइज्म को लेकर। थोड़ा सा स्टील मैन करते हैं। शास्त्रों में क्या लिखा गया है एग्जैक्टली यही जो आपने कहा। हाँ, हर संप्रदाय के लिए अलग अलग आज्ञा है। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है कि खाना चाहिए अथवा नहीं खाना चाहिए, हर संप्रदाय के लिए अलग अलग है। पर यह समझना बहुत आवश्यक है, यहाँ तक कि शाक्त संप्रदाय में भी केवल प्लेजर के कारण, केवल बस मजा आ रहा है, केवल इस कारण खाने का प्रावधान नहीं है। वो प्रसाद की तरह दिया जाता है, प्रसाद की तरह बनाया जाता है और प्रसाद की तरह ही उसको दिया जाता है। नॉन वेज, वेज और नॉन वेज पे हमारा संप्रदाय कोई एक स्टॉक आंसर देता ही नहीं है, क्योंकि स्टॉक आंसर होता ही नहीं है। पर जो वेस्ट में जो हो रहा है उसके लिए एक स्टॉक आंसर है। जिस तरह की इंडस्ट्रियल फार्मिंग एनिमल्स की वेस्ट में हो रही है, जिस क्रुएलिटी, जिस बर्बरता की हद तक, स्तर तक वे पहुंच गए हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है वह ईविल है। जो एनिमल फार्मिंग जो वेस्ट में हो रही है, जिस स्तर तक वो ले आए हैं, वो बहुत ईविल है। उसकी तो निंदा करने में कोई समस्या नहीं है। वीगन्स बहुत लोग कहते हैं बहुत इरिटेटिंग होते हैं, जो होते भी हैं, बड़े थॉट से बड़े वायलेंट होते हैं। पर अगर आप पश्चिम में जाएं, उनका कहना है ये जो आप दूध पी रहे हैं इसमें भी हत्या है, क्योंकि उनकी इफिशियंसी है जब वो एक गाय का बच्चा पैदा होता है और वो मेल है, और क्योंकि वो दूध देने वाली गाय है, वह उसको बीफ के लिए यूज नहीं कर सकते, तो 4 दिन के बच्चे के पास जाते हैं, सहलाते हैं, सर पे गन रखते हैं, विच इज द लीस्ट क्रूअल मेथड, और उसमें शूट करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से ही वो इफिशियंसी रहेगी। दे विल नॉट हैव टू ब्रिंग इट दैट काउ अप, दैट बुल अप। तो आप जो दूध पी रहे हैं इसमें भी हत्या है जी। तो वहां पर जो इंडस्ट्रियल फार्मिंग हो गई है, उसके सारे प्रोडक्ट्स हो गए हैं, वहां पर तो एक आपको जजमेंट, वैल्यू जजमेंट लें तो गलत नहीं होगा। परंतु भारत में जो होता है, जो होता आया है प्राचीन काल में, हमारे यहाँ कोई एक स्टॉक आंसर नहीं। एक संप्रदाय और वैष्णव ये कह के कि मैं लहसुन भी नहीं खाऊंगा, प्याज भी नहीं खाऊंगा, या कहते हुए शाक्त बलि दे सकते हैं और देना चाहिए, और उनका यह अधिकार है, ये दोनों बातें एक साथ हो सकती हैं। बल्कि मैं कहता हूं वैष्णव, एक वैष्णव को, सही वैष्णव होने का अर्थ ये है कि वह कहे कि शाक्त को बलि देने का अधिकार है, और शाक्त भी ये कहे कि मैं तो बलि देता हूं, पर वैष्णव जो है लहसुन और प्याज भी ना खाए, यह भी अधिकार उसको है। वाह वाह, बेस्ट आंसर टिल नाउ। यही, और आई फील कि दुनिया भर के हिंदूज को ये सीखना चाहिए यार कि आपस में तो मत लड़ो। हाँ। अगर मैं आपसे कहूंगा कि दूसरे रिलीजन्स के लोगों के साथ मत लड़ो, आप मानोगे नहीं, बहुत सारे लोग, आप फिर भी लड़ोगे जिंदगी भर। एटलीस्ट आपस में मत लड़ो। दुनिया के और रिलीजन्स में ये खासियत होती है, थोड़े से एटलीस्ट वो यूनाइटेड होते हैं। मेरा मानना ये कि हमें क्या इंग्लिश में मुझे शब्द पता है, अल्ट्रुइस्टिक थॉट, मतलब इस
संसार का हर व्यक्ति एक्चुअली हमारा भाई है, हाँ। हमारा फैमिली मेंबर है, ये मैं जेन्युइनली दिल से मानता हूँ। आई डोंट थिंक कि कोई रिलीजन हमारे रिलीजन से नीचे है या ऊपर है। आई डोंट थिंक कि हम किसी से नीचे है या ऊपर है। एट द एंड ऑफ द डे हम इंसान होते हैं, पर एटलीस्ट